वाह बाबा, क्या लस्सी बनाई है आपने। आपकी तरह मटका लस्सी तो कोई भी नहीं बना सकता। बच्चे कह तो ठीक रहे हैं जी, ना जाने आप इतनी अच्छी मटका लस्सी कैसे बना लेते हैं। ये तो बस माँ के बिहारी की कृपा है। एक दिन देखना बाबा, हम भी बिल्कुल आपकी तरह मटका लस्सी बनाएंगे और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे। फिर आप उस रेस्टोरेंट को संभालना। फिर आपको रोज रोज ऐसे कड़ी धूप में मटका लस्सी बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। भगवान करे तुम्हारा हर सपना पूरा हो। अरे घर पर है कोई क्या? इस समय कौन है? आप बैठिए, मैं देखती हूँ। इतना कहकर मोहिनी घर के बाहर जाती है। जी, श्रीमान श्याम जी का घर यही है क्या? जी। ये लीजिए, उनके नाम से चिट्ठी आई है। पोस्टमैन मोहिनी को चिट्ठी देकर चला जाता है, जिसके बाद मोहिनी चिट्ठी लेकर श्याम के पास जाती है। किसकी चिट्ठी है जी? वो रामनगर वाली मौसी जी है ना, उनकी चिट्ठी है। उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए हमें मिलने के लिए बुलाया है। फिर तो हमें फौरन ही निकल जाना चाहिए। बेटा, हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तब तक तुम दोनों घर का अच्छे से ख्याल रखना। हम जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ठीक है बाबा। श्याम मोहिनी जल्दी से सामान पैक करते हैं और बस पकड़कर रामनगर के लिए निकल जाते हैं। रास्ता पहाड़ी इलाके से होकर जा रहा था। श्याम और मोहिनी कई घंटे का सफर तय करके रामनगर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, जिसके चलते एक बड़ा पत्थर उनके बस में आ गिरता है और बस में मौजूद हर एक पैसेंजर पत्थर के नीचे दबकर मर जाता है। और देखते ही देखते पंक्ति और तारा दोनों बहनें अनाथ हो जाती हैं। दीदी, माँ बाबा हमें क्यों छोड़कर चले गए? क्यों भगवान ने हमारे माँ बाप को हमसे दूर कर दिया? तुझे पता है ना, भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेता है। हमारे माँ बाप भी तो अच्छे इंसान थे ना, इसलिए भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। दोनों बहनें एक दूसरे को लिपट कर रो रही थी कि तभी वहाँ पर उनका मकान मालिक भजनलाल आता है। अगर तुम दोनों बहनों का रोना धोना हो गया हो तो मेरे घर का किराया निकालो। भजनलाल जी, आप क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। हम किराया कैसे देंगे? भगवान के लिए हम पर रहम कीजिए। ठीक है, 1 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। अगर 1 महीने के अंदर मेरा किराया नहीं दिया तो खुद ही मकान खाली कर देना। इतना कहकर भजनलाल वहाँ से चला जाता है। दीदी, अब हम लोग कहाँ से पैसे लेकर आएंगे? अब हम वही करेंगे जो हमारे बाबा करते थे। मैंने बाबा को कई बार मटका लस्सी बनाते हुए देखा था। अब हम भी उनकी तरह मटका लस्सी बनाएंगे और बेचेंगे। दोनों बहनें मिलकर मटके के अंदर दही जमाती हैं और दही जमाने के बाद जिस तरह से श्याम दही के अंदर चीनी डालकर उसे अच्छे से मिलाकर उस पर मलाई डालकर मटका लस्सी बनाया करता था, वैसे ही दोनों बहनें बनाती हैं और अपने बाबा के ठेले पर मटका लस्सी बनाकर उसे बेचने के लिए निकल जाती हैं। मटका लस्सी ले लो, ठंडी ठंडी मीठी मीठी मटका लस्सी ले लो। 1 गिलास मटका लस्सी देना। ये लीजिए साहब। छी, यह मटका लस्सी है या कोई खट्टा पानी? तुम्हारी सारी मटका लस्सी तो खराब है। नहीं साहब, हमने तो ये मटका लस्सी सुबह सुबह ही बनाई है, तो ये खराब कैसे हो सकती है? अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही पीकर देख लो। दोनों बहनें जैसे ही मटका लस्सी पीती हैं तो फौरन उसे थूक देती हैं। गर्मी की वजह से सारी मटका लस्सी खराब होकर खट्टी हो चुकी थी, जिसके चलते अब दोनों बहनें फिर से मटका लस्सी के लिए दही जमाती हैं, लेकिन गर्मी के चलते बार बार दही फट जाता है। ये क्या दीदी, आज फिर ये दही फट गया? ये दही जम क्यों नहीं रहा है? पंक्ति मेरी बहन, तो परेशान मत हो, गर्मी है ना इसलिए ये दही फट रहा है। हम एक काम करते हैं, हम इस मटके की चारों तरफ गीला कपड़ा बांध देते हैं, क्या पता उसकी ठंडक की वजह से दही ना फटे। दोनों बहनें मटके के ऊपर गीला कपड़ा बांध देती हैं, जिसके चलते दही नहीं फटता। लेकिन इस बार भी तारा और पंक्ति की बनाई हुई लस्सी लोगों को पसंद नहीं आती है, जिसके चलते दोनों बहनों की बिल्कुल ना के बराबर कमाई होती है। दीदी, हम कब तक यूं चावल दाल ही खाते रहेंगे? हम जितना कमा रहे हैं उसमें भी ये दाल चावल हम कितनी मुश्किल से खरीद पाते हैं, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो पंक्ति। अगर आज माँ बाबा जिंदा होते तो हमें रोज रोज दाल चावल खाकर गुजारा ना करना पड़ता। मुझे तो डर है, अगर हमारी मटका लस्सी ना बिकी तो वो भजनलाल हमें घर से निकाल देगा। फिर हम दोनों अनाथ बहनें कहाँ जाएंगे? दोनों बहनें खाना खाते खाते रोने लगती हैं, जिसके बाद अगले दिन दोनों बहनें फिर से मटका लस्सी बनाकर बेचने के लिए जाती हैं। लेकिन इस बार भी उनकी कुछ खास कमाई नहीं हो पाती और निराश होकर दोनों बहनें घर लौट रही होती हैं। पंक्ति,
कितनी तेज धूप हो रही है, अब तो मुझसे और नहीं चला जा रहा है। एक काम करते हैं, इस जंगल के रास्ते से होकर घर जाते हैं। ठीक है दीदी। दोनों बहनें जंगल के रास्ते से होकर घर जा रही होती हैं कि तभी उनकी नजर एक तालाब में पड़ती है, जिसका पानी धूप की वजह से आधे से ज्यादा सूख चुका था। कि तभी वो देखती हैं कि उस तालाब के अंदर थोड़े बचे पानी में एक मछली है। दीदी, अगर ये थोड़ा सा पानी भी सूख गया तो मछली तो बिना पानी के तड़प कर मर जाएगी। एक काम करते हैं, हम इस मछली को जो हमारे घर के पास तालाब है वहां ले जाते हैं, इसे उस तालाब में डाल देंगे। तारा मटके के अंदर से सारी लस्सी फेंक कर उसके अंदर उस तालाब का बचा हुआ पानी और उस मछली को डालते हैं और सीधा अपने घर के पास बने तालाब में ले जाकर उस मछली को डाल देते हैं। साथ ही साथ उसके खाने के लिए थोड़ी बहुत चावल डाल देते हैं और अब वो दोनों बहनें अपने साथ साथ उस मछली का भी पालन पोषण करने लगती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे ये आखिरी बार तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। अगर इस हफ्ते में मेरा किराया नहीं आएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बहुत हो गया, हम और कब तक ऐसे घुट घुट कर जिएंगे? इससे अच्छा है कि हम लोग मर जाते हैं। दोनों बहनें जिंदगी से हार चुकी थीं, इसलिए वो दोनों अपने घर के पास वाले तालाब के पास जाती हैं और उसके अंदर कूदकर जान देने की कोशिश करती हैं कि तभी उनके सामने वही मछली आ जाती है और देखते ही देखते वो छोटी सी मछली एक जलपरी का रूप ले लेती है। रुक जाओ, ये तुम दोनों क्या करने जा रहे हो? कौन हो तुम? मैं जलपरी हूँ। मैं वही मछली हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों अपनी जान दे दो। तुम जिस मटके के अंदर लस्सी बनाती हो वह मटका लेकर आओ। जलपरी के कहने पर पंक्ति घर के अंदर जाती है और मटका लाकर जलपरी के सामने रख देती है, जिसके बाद जलपरी उस मटके पर अपनी कुछ जादुई शक्तियां डालती है। अब ये मटका कोई साधारण मटका नहीं बल्कि जादुई मटका बन चुका है और अब ये जादुई मटका ही तुम्हारी किस्मत बदलेगा। इतना कहकर जलपरी वहां से गायब हो जाती है। दोनों बहनें मटके को घर ले आती हैं और फिर से एक बार और दही जमा कर बिल्कुल अपने बाबा की तरह लस्सी बनाकर बेचने के लिए जाती हैं। जरा 1 गिलास मटका लस्सी तो देना। दोनों बहनें उस आदमी को डर डर के मटका लस्सी देती हैं, लेकिन जैसे ही वो आदमी मटका लस्सी पीता है, अरे वाह, क्या मटका लस्सी बनाई है। इसे पीकर तो मेरा पूरा शरीर झूम उठा। इतनी स्वादिष्ट मटका लस्सी तो मैंने कभी नहीं पी। एक काम करिए, 2 गिलास मटका लस्सी मेरे लिए पैक भी करवा दीजिए। पहली बार किसी कस्टमर के मुंह से अपनी मटका लस्सी की तारीफ सुन दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश होती हैं, जिसके बाद अब जो भी दोनों बहनों की मटका लस्सी पीता उसकी तारीफ करते रुकता नहीं। दीदी, हमें सुबह से शाम हो गई और ये मटका लस्सी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका मतलब ये सच में जादुई मटका बन चुका है और इसके जादू की वजह से लस्सी नहीं खत्म हो रही है। शायद इस जादुई मटके की वजह से ही सभी को ये लस्सी इतनी पसंद आ रही है। दोनों बहनें जादुई मटके के बारे में सोच सोच कर बहुत खुश होती हैं। अरे भाई, कितनी बकवास मटका लस्सी बनाता है वो लस्सी वाला, सारा मूड ही खराब हो गया। अरे जहाँ से मैं मटका लस्सी पीता हूँ, अगर वहां से तुमने एक बार मटका लस्सी पी ली ना तो मटका लस्सी के फैन हो जाओगे। अब दोनों बहनें जादुई मटका लस्सी बेचकर इतने पैसे कमा लेती हैं कि अब वो आसानी से अपना घर का किराया दे देती हैं। ये लीजिए, अब तो आप हमें घर से नहीं निकालेंगे ना? अरे नहीं नहीं, बस तुम दोनों बहनें किराया समय पर देना। दोनों अनाथ बहनों के हाथ की जादुई मटका लस्सी पीने के लिए अब आस पास वाले ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आया करते थे। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही वो दोनों बहनें हैं जो मटका लस्सी बनाती हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन? हमने आपको पहचाना नहीं। हाँ, मेरा नाम उमेश है और मैं शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल का मालिक हूँ। मेरे होटल में हर तरह की खाने पीने की चीजें हैं, लेकिन आपकी जैसी बनाई हुई मटका लस्सी नहीं है। अगर आप दोनों बहनें मेरे होटल के लिए मटका लस्सी बनाएंगी तो मैं आपको पर मंथ 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? इतनी बड़ी रकम सुन दोनों बहनें इसके लिए मना नहीं कर पाती, जिसके बाद दोनों बहनों के हाथ की मटका लस्सी सभी कस्टमर को पसंद आती है और कुछ महीनों में दोनों बहनें जादुई मटका लस्सी की वजह से इतना पैसा कमा लेती हैं, जिसमें वो अब खुद के सपनों का रेस्टोरेंट खोल लेती हैं और जादुई मटका लस्सी की मदद से हर गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद करती हैं और एक अच्छा जीवन जीती हैं।